हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजेंस, जिनमें कि आज हम स्टडी करेंगे हेलो एल्केन्स। और उसके लिए आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और समझिए क्या है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन्स दो वर्ड से मिलकर बना है, हेलोजन and alkanes. हेलो alkanes means alkanes में एक H को रिमूव करके अगर हम उसकी जगह पर ले आते हैं हेलोजन, तो क्या बन जाता है ये RX। X मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे एग्जांपल मीथेन CH4, तो हम इसको अगर एक H को रिप्लेस करते हैं तो बन जाता है CH3X, जिनमें नाम हो सकता है CH3Cl, CH3Br, CH3I और फ्लोराइड। तो ये है हेलो एल्केन्स। अब ये हेलो एल्केन्स में हम इन सब ग्रुप को, जो कि कार्बन की एक लॉन्ग चेन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं RC। R का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी, और उसके साथ हमने लगा दिया कोई भी एक हेलोजन। तो RX एक जनरल फार्मूला होगा जिसको समझते हुए हम क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो या आयोडाइड हो, सभी के रिएक्शंस को, उनकी प्रिपरेशन को, उनकी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। अब बात आती है सबसे पहले कि एल्काइल हैलाइड्स के नाम क्या हैं, कैसे उनको हम नोमेनक्लेचर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनका सबसे पहले आता है नोमेनक्लेचर। थोड़ा सा इसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है ये एल्काइल हैलाइड्स। तो नोमेनक्लेचर में एक होता है कॉमन सिस्टम, जो कि हमें इसलिए जरूरी है कि जितने भी हम कन्वर्जन्स करते हैं मैक्सिमम कॉमन नेम के थ्रू ही बताए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो कॉमन नेम्स को हम लेकर चलेंगे। इनका नाम होगा एल्काइल हैलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, मिथाइल फॉर एल्काइल, एंड हैलाइड क्लोरीन है तो मिथाइल क्लोराइड। इन द सेम वे C2H5Br, इट इज इथाइल, इट इज ब्रोमाइड, सो इथाइल ब्रोमाइड। अब यहां पर हमारे सामने काफी सारे एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं जिनके कॉमन नेम्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में है, अगर हम 3 कार्बन का एक कंपाउंड लेते हैं, यहां पर सपोज ब्रोमीन है, तो इसको हम कहेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड। और यहाँ पर कार्बन की जो नेचर होगी उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 2H हैं, 2H हैं और ब्रोमीन उस कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कंपाउंड एक पर्टिकुलर टाइप का होगा। इसका नाम होगा प्रोपाइल ब्रोमाइड, जो कि हम नोमेनक्लेचर में समझ चुके हैं, बता चुके हैं। और इसी तरीके से अगर हम इसको लेते हैं CH3, CHBr और CH3, तो ये दोनों नामों में अंतर आ गया है। इस कंडीशन में इस कार्बन की नेचर से डिफरेंट होगी, और ये क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में इस कंपाउंड को हम मानते हैं सेकेंडरी कार्बन, जिसके पास एक H हो और उसके पास हेलोजन अटैच्ड हो। तो ये कंपाउंड एक तरह से सेकेंडरी नेचर का है, ये प्राइमरी नेचर का है। सेकेंडरी नेचर का नाम इसको ले सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड, लेकिन ये कमर्शियली नाम है इसका आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। अगर हम क्लोरीन लेते हैं तो क्लोराइड, आयोडीन लेते हैं तो आयोडाइड, तो आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब ये जो कंपाउंड्स हैं एल्काइल नेचर को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, जानते हैं, और उनको हमें डिटेल में अब लेके चलना है कि हम किस तरीके से उसको बता सकते हैं। हेलोजन की नेचर कि वो किस कार्बन पे अटैच्ड है, किस टाइप के कार्बन पे अटैच्ड है, उसी के अकॉर्डिंगली एल्काइल हैलाइड्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकते हैं। टाइप्स इसके होंगे कॉमन नेम में, टाइप्स में होंगे जैसे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वो होंगे जहां पर हेलोजन जो ग्रुप है
वो एक ऐसे कार्बन के पास अटैच्ड है जिसके पास मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 हाइड्रोजन हो। जैसे इसमें हमने CH3 को लगाया और CH2 पे अटैच्ड है हेलोजन। यहां मैक्सिमम H कितने हो सकते हैं इस कार्बन पे? 3। तो हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे? R ग्रुप। और R ग्रुप एक सिंपल वे में है कि किनारे पर जहां पर हेलोजन लगा हुआ है वहां पर CH2 है, तो RX कह सकते हैं, RCH2X। ये है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स। नंबर 2 आते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स। क्या है सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स? जिनमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन पे अटैच्ड है जिसके पास केवल एक H है और दूसरी तरफ 2 कार्बन की चेन है। ये कार्बन की चेन 1, 2 सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, कम कार्बन की भी हो सकती है, ज्यादा कार्बन की हो सकती है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने इसको लिख दिया CH3 CH3 और यहां पर है ब्रोमीन। तो ये कार्बन हमारा सेकेंडरी नेचर का है, सेकेंडरी कार्बन है, तो इसका कंपाउंड भी सेकेंडरी हैलाइड कहलाएगा। इट इज सेकेंडरी हैलाइड। थर्ड होता है टर्शरी एल्काइल हैलाइड। टर्शरी एल्काइल हैलाइड। और टर्शरी एल्काइल हैलाइड होगा जिसमें कि जिस कार्बन पे हेलोजन अटैच्ड है उस कार्बन के पास एक भी H नहीं है। जैसे कार्बन की एक चेन, कार्बन की दूसरी चेन, कार्बन की थर्ड चेन, और तीनों तरफ से कार्बन की चेन, इसके ऊपर कितने ही कार्बन हो सकते हैं, बट एक ऐसा कार्बन प्रेजेंट है, ओनली 1, जिसके पास एक भी H नहीं है और उस पर हेलोजन अटैच्ड है। इस कंपाउंड की नेचर होगी टर्शरी एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से हम इन तीनों टाइप के एल्काइल हैलाइड्स को समझेंगे, उनकी प्रॉपर्टी हम उसी के अकॉर्डिंगली ही समझ पाएंगे। कॉमन नेम फॉर डाइहैलाइड्स क्या होता है कि कई बार एक कंपाउंड में 2 हेलोजन हैं और उन 2 हेलोजन की पर्टिकुलर नेचर कई बार ऐसी होती है कि हम उसका कॉमन नेम जानते हैं। तो क्या है वो नेचर कि 2 हेलोजन जब 2 एडजेसेंट कार्बन्स पे लगे होंगे, 2 हेलोजन्स जब 2 हेलोजन एक ही कार्बन की बजाय 2 एडजेसेंट कार्बन पे होंगे तो इनके नाम होते हैं विसिनल। इनकी क्वालिटी कहलाती है विसिनल डाइहैलाइड्स। और इसके साथ ही इनका जो नाम है उनको माना जाता है कि ये एल्कीन के डेरिवेटिव्स हैं। मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड था जिसपे एक बॉन्ड को तोड़ के दोनों तरफ हेलोजन आ चुके हैं, इसलिए इनका नाम होगा एल्काइलिन डाइहैलाइड और इनकी क्वालिटी कहलाएगी विसिनल, VIC डाइहैलाइड्स। तो एक एग्जांपल देखिए CH2Cl CH2Cl, तो हम क्या नाम देंगे इसको? 1 2 कार्बन है, ईथ वर्ड यूज होगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड। इथाइलिन डाइक्लोराइड। यहां पर 2 हेलोजन डिफरेंट दूर दूर भी हो सकते हैं, तो हम इसको अलग से नाम दे सकते हैं पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। पॉली मीन्स 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो उसके अकॉर्डिंग टेट्रामिथाइलिन 1 2 1 4 डाइहैलाइड। दूसरी क्वालिटी हमारे सामने आती है, वो है सेकंड वाली, वो है जेम डाइहैलाइड्स। क्या है जेम डाइहैलाइड्स? जब दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हो तो हम उस क्वालिटी को वो कहते हैं और हैलाइड्स की जेम डाइहैलाइड्स। जैसे एग्जांपल की फॉर्म में इस कार्बन पे 2 हेलोजन्स अटैच्ड हैं और 2 इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। फॉर एग्जांपल CH2, यहां पर आपके सामने एक H आएगा और ये CH3। तो इस नेचर में हम क्या समझ रहे हैं कि इस हेलोजन
यहाँ पर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन पे हैं, तो ये इनकी एक वैरायटी है हेलाइड्स की, जेम डाई हेलाइड्स, और इनको हम लेके चलते हैं दीज आर डेरिवेटिव ऑफ एल्काइंस। तो इनके नाम जो है दिए जाएंगे एल्काइलिडीन डाई हेलाइड्स, एल्काइलिडीन डाई हेलाइड्स। तो ये हमें कॉमन सिस्टम में नामों को ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर इसी कार्बन पे 3 हेलोजन हो और यहां पर इसके पास केवल सिंपल वे में H है, तो इनके नाम दे रखे हैं हेलोफॉर्म्स। क्लोरोफॉर्म, अगर हम Cl लेते हैं, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, तो इनको हम बोलते हैं हेलोफॉर्म्स। क्लोरोफॉर्म जो कि मीथेन के एग्जांपल्स हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। तो ये है इसमें पॉली हेलाइड्स के नाम, उनके कॉमन सिस्टम्स। अब हम स्टडी करेंगे IUPAC में एल्काइल हेलाइड्स को हम कैसे नाम लिखेंगे। तो IUPAC में बहुत ही सिंपल है, these are named as haloalkane, haloalkane. For example, CH3Cl, only one carbon is there, root word is meth, so it is chloromethane. CH3, CH2, CH2Br, there are 3 carbons, 1, 2, 3 हेलोजन कंटेनिंग कार्बन को हम कम से कम नंबर देंगे, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से हम इनके नामों को समझ सकते हैं, और सिंपल रूल है हेलो एल्केन्स। इसी में एक एग्जांपल और ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन हेलोजन एज वेल एज एनी एल्काइल ब्रांच। तो वहां पर भी हम इस ब्रांच के कंपैरिजन में हेलोजन को इंपॉर्टेंस देंगे, इसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग करेंगे, क्योंकि ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो यहाँ पर वो डिटेल में नहीं होंगे, छोटी छोटी बातें हम समझेंगे। तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन। और इसमें ध्यान रखेंगे कि हम हेलो ग्रुप को एज प्रीफिक्स लिखते हैं, ना कि सफिक्स। तो ये है IUPAC सिस्टम में इनके नाम। अब हमें समझनी पड़ेगी नेचर ऑफ CX बॉन्ड। अगर हम इस CX बॉन्ड की नेचर को समझेंगे तो हम इनकी क्वालिटीज को भी समझ सकते हैं। तो CX बॉन्ड में C and X, it is polar bond. Carbon is less electronegative than halogen, so it has partial negative charge, it has partial positive charge. So due to this polar group, these are having particular type of properties, these are reactive in nature as compared to alkanes. तो ये है इनमें टाइप ऑफ CX bonds। अब ये CX bond टाइप कैसे थे हम बात कर चुके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। और इन सब में जब कार्बन CH3 की फॉर्म में है और उस पे हेलोजन है, या फिर CH3 CH2X की फॉर्म में है, तो ये जो कार्बन है ये sp3 टाइप का है, और इनको हम सिंपल वे में कंपाउंड्स समझते हैं, सिंपल कंपाउंड्स इनको कह सकते हैं। तो ये जो कार्बन और हेलोजन है ये पोलर ग्रुप है, और पोलर ग्रुप की वजह से एल्काइल हैलाइड्स की प्रॉपर्टी काफी कुछ बढ़ जाती है, उनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू पेरेंट एल्केन। आइसोमेरिज्म इन एल्काइल हैलाइड्स, सपोज C5H11Cl, और इसके लिए हमें मालूम करना है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर। तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1 and X।
अगर हम इसको ध्यान रखेंगे तो हम एल्काइल हैलाइड को पहचान पाएंगे। यहाँ पे कार्बन 5 है तो ये डबल से एक कम है हाइड्रोजन की संख्या और 1 हैलोजन प्रेजेंट है। इस कंपाउंड को लेने के लिए हमें आइसोमेरिज्म के कौन कौन से टाइप हैं, क्योंकि एल्काइल हैलाइड्स हैं, इसमें हम सिंपल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अलग अलग बना सकते हैं। जैसे नंबर 1 है चेन टाइप के, जिनमें कि कार्बन की चेन बदल सकती है। नंबर 2, क्योंकि हेलोजन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, तो इसकी पोजीशन बदलने से भी कंपाउंड का नाम बदल सकता है, तो वो होगी पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके पोजीशन आइसोमर्स बन सकते हैं। और नंबर 3 हो सकते हैं इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अब हम कैसे इसको समझ सकते हैं, इन तीनों टाइप के आइसोमर्स इसके अंदर मिल सकते हैं, चेन, पोजीशन एंड ऑप्टिकल। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड हमारे सामने है, तो हमें देखना है कि इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं और इसी से हम आगे के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। तो 5 कार्बन मीन्स 5 कार्बन की चेन, सबसे पहला सबसे सिंपल कंपाउंड, जहां पर कि ये हाइड्रोजन्स है, ऑल दीज आर हाइड्रोजन्स। अब हम क्या करेंगे, चेन आइसोमर्स बनाने हैं, हमें चेन को छोटा करते जाएंगे और जितने कार्बन हम हटाएंगे उतने हम ब्रांच बनाते जाएंगे। अब हम अगला स्टेप लेंगे, 5 के बजाय 4 कार्बन की चेन और उस पर लिखा हुआ है हेलोजन। अब एक कार्बन बचा है, इसको हम लिखेंगे एज CH3 CH2। अगर हमने उस C को, जो कि 3 H होंगे, यहां पुट कर दिया तो ये कंपाउंड बन जाएगा एक नया कंपाउंड। इनको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, CH3 CH2 CH2 दूसरा कंपाउंड ये होगा चेन आइसोमर। यहाँ 5 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है। अब हम देखते हैं कि और चेन छोटी कर सकते हैं कि नहीं, तो उस चेन में हम 1 2 3 कार्बन की चेन कर देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे क्लोरीन। तो अब हमारा एक और चेन आइसोमर बन जाएगा। अब उस CH3 को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर हम यहाँ लगाते हैं तो चेन की लेंथ पे क्या असर पड़ता है, एक अलग टाइप का कंपाउंड बन रहा है और आप इसको देख सकते हैं कि इट इज डिफरेंट। CH3 यहां पर हो गए 3 और 1 मोर CH3। तो ये हमारे सामने अलग अलग कंपाउंड्स में आ गए हैं। इसका पोजीशन आइसोमर बनेगा ये वाला, सेकेंड नंबर पे, यहाँ पर 1 नंबर पे क्लोरीन है या 2 नंबर पे है। अभी इसका एक पोजीशन आइसोमर और बन सकता है, वो होगा हम Cl की पोजीशन को सेंटर में ले आए। तो इस तरीके से हम चेन और पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हैं। इसमें भी हम बना सकते हैं, इसी कार्बन की चेन में हम Cl को इस कार्बन की बजाय यहाँ पुट कर दें तो इनमें से कुछ ना कुछ रिपीट होंगे और हम चेक करेंगे कि ये नया आइसोमर है या नहीं। तो ये थे चेन और पोजीशन आइसोमर, जो कि एल्काइल हैलाइड्स में आपको मिल सकते हैं, बना सकते हैं। अब तीसरा आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक ही कंडीशन आपको याद रखनी है, कौन होंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिनमें कम से कम एक कार्बन ऐसा हो जिसपे कि चारों ग्रुप जो अटैच्ड हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हो। जैसे हमने कहा यहाँ पर H हो, यहाँ CH3 हो, यहाँ पर हेलोजन हो, यहाँ पर C2H5 हो। तो कोई भी ग्रुप जो है कार्बन पे अटैच्ड है सेंट्रल पे और वो कोई भी एक सा नहीं है, तो इसकी नेचर होगी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो इस तरह का आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा है और ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा है हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव। तो इन सब को हम स्टडी कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। यहां पर सभी कार्बन के पास 2 एटम्स ग्रुप सेम है, इसलिए ये नहीं हो सकता ऑप्टिकल आइसोमर। इसकी कंडीशन में इस कार्बन पे इस साइड CH3 है, इधर C2H5 है, इधर CH2Cl है, मीन्स ऑल द 4 ग्रुप आर डिफरेंट, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। इस कार्बन की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट को। इसमें क्या है, CH3 CH2 CH2 CH और CH3, वन साइड Cl है, वन साइड CH3 है, 1 H है और 1 है
CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर भी ये कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, और ये भी होगा ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर C+5 है, इधर CH3 है, इधर CH2 Cl है। तो ये ग्रुप बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, CH2 CH3, और ये बिल्कुल रिपीट हो रहा है। इसका मतलब कि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये रिपीट हुआ है। इस कंपाउंड में ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन में ये कायरल कार्बन है, Cl CH3H, और ये बड़ा ग्रुप एक साथ। तो यहाँ पर चार ग्रुप, चारों डिफरेंट हैं, और H, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आप पहचान कर सकते हैं कितने कंपाउंड्स, कितने आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं। इस ग्रुप में भी इधर C2H5 है, इधर C2H5 है, तो ये दो ग्रुप एक जैसे हो गए, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से हम किसी दिए हुए एग्जांपल में चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी एल्काइल हैलाइड में स्टडी कर सकते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स क्या है ये? नंबर 1, कौन कौन से कंपाउंड्स हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, जनरल वे में हम उनको स्टडी करेंगे, और उन्हीं मेथड को हम और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, एल्काइल हैलाइड्स के लिए यूज कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में मेनली एल्केन्स, एल्केन से बना सकते हैं, और यहां मेथड होगा हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मींस एल्केन का एक H हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय रिएक्शन विद हेलोजन, और ये बन जाएगा CH3X, और यहाँ का जो H है वो एक X के साथ मिलकर बना जाएगा HX। तो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हेलोजन इज नोन एज हेलोजिनेशन। अब ये हेलोजिनेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चार हेलोजेंस है जो रिएक्शन करते हैं, और उनकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है दैट इज इन दिस वे। और वो क्यों है? फ्लोरीन की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव है, और आयोडीन की लेंथ भी ज्यादा है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसके कंपैरिजन में हायर है, सो ये इसकी रिएक्टिविटी, बॉन्ड लेंथ जो है इसमें इतनी आसानी से बॉन्ड नहीं टूटते हैं। अब यहाँ पर जो ऑर्डर है वो ऐसा क्यों है? फ्लोरीन की जो रिएक्शन है वो इतनी फास्ट होती है कि एक्सप्लोजिव है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाती है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ब्रोमिनेशन ऑन हीटिंग, इसको हम ब्रोमीन को मीथेन के साथ, इथेन के साथ हीट करेंगे तो H को हम रिप्लेस कर सकते हैं ब्रोमीन से। लेकिन आयोडीन की रिएक्शन इतनी स्लो है कि वो रिवर्सिबल है। तो ये रिएक्शंस को हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन कम ज्यादा हो सकता है। अब हम बात करेंगे किस तरह से हम एक ग्रुप को हटा सकते हैं। जैसे यहां पर हमने लिया क्लोरीन। क्लोरीन अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें सनलाइट यूज करेंगे, और सनलाइट में रिएक्शन भी फास्ट होगी, और यहां पर क्लोरीन होगा और यहां पर होगा Cl। जब हम ब्रोमीन यूज करेंगे तो यहीं पर ब्रोमीन यूज करेंगे तो यहां बन जाएगा CH3Br और HBr। जब हम आयोडीन की रिएक्शन कराएंगे, फ्लोरीनेशन रिएक्शन हम बहुत कम यूज करते हैं बिकॉज इट इज एक्सप्लोजिव रिएक्शन, और आयोडीन के साथ में होने वाली रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब कि किस तरह से CH4 पर अगर हम आयोडीन की रिएक्शन करते हैं तो बिना किसी मीडियम के, बिना हीटिंग के ये रिएक्शन होगी और बनेगा CH3I and HI। Now this HI is strong reducing agent, और इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि रिएक्शन वापस चलने लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या करें? हमें बनाना है मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को हम यूज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड और आयोडिक एसिड, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को कंज्यूम करते रहेंगे और रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो ये मेथड था हाइड्रोकार्बन से एल्केन से एल्काइल हैलाइड्स बनाने के लिए। नेक्स्ट मेथड हम यूज करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन्स मीन्स डबल बॉन्डेड। एग्जाम्पल CH4, C2H4 जो कि है CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक एल्कीन की फॉर्म में, इथाइलिन, और इसे हमें कन्वर्ट करना है एल्काइल हैलाइड में, जिसका फार्मूला होगा CH3CH2X। कोई भी हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पर H कम है, यहाँ पर X कम है, तो हमें करना पड़ेगा ऐड हैलोजन एसिड। ये है हैलोजन एसिड को ऐड करके हम बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड। तो ये था इथीन पर रिएक्शन करेंगे तो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HBr HCl कुछ भी ले सकते हैं, और ये सबके लिए एक जैसा होगा, तो कंपाउंड होगा CH3CH2Cl। ये एक सिंपल कंपाउंड है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब ये इथेन सिंपल टाइप का नहीं है। सिंपल टाइप का मीनिंग मतलब कि CH3CHCH2 प्रोपीन, जिसमें कि कार्बन की नेचर डिफरेंट है, एक कार्बन के पास एक H है, दूसरे के पास 2H है। तो ऐसी कंडीशन में जब इसके ऊपर हम किसी हैलोजन एसिड को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमें एक रूल फॉलो करना पड़ेगा। HCl को हम ऐड कर रहे हैं, तो ये HCl का एडिशन एक रूल के अकॉर्डिंग होगा, जिसको हम कहते हैं मार्कोनिकॉव्स रूल। क्या है ये मार्कोनिकॉव्स रूल? M रूल के नाम से आप समझ सकते हैं, M रूल आप लिख सकते हैं। क्या है ये M रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल? इसके अकॉर्डिंगली जब हम किसी पोलर मॉलिक्यूल को, जो कि अनसिमेट्रिकल है, डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, ग्रुप प्रेजेंट है, उनको हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर ऐड करेंगे, तो नेगेटिव पार्ट, इसका नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास कम H है, CH3, CH पर जाएगा Cl और जाएगा इस तरह से CH3Cl। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है मार्कोनिकॉव्स रूल। ये किसी भी पोलर ग्रुप के लिए हो सकता है। H2O का एडिशन भी इसी वे में होगा, H2O को भी ध्यान रख सकते हैं। तो वहां पर OH है और H है, तो यहां पर बनेगा CH3 CHOH और CH3। तो ये है मार्कोनिकॉव्स रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल कैसे है, क्यों है, तो उसके लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा उसकी मैकेनिज्म, और उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों बनता है ये पर्टिकुलर टाइप का कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इट इज प्रोपीन, और इस पे हमें ऐड करना है HCl, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है तो पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसी एक कार्बन की तरफ हो जाएगा। ये हो सकता है नंबर 1 कंडीशन फ्रॉम CH टू CH2, यहां से इधर की तरफ, और दूसरी कंडीशन हो सकती है इधर से इधर की तरफ। साथ ही साथ हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये यहां पर जो अटैक करने वाला ग्रुप है वो होगा पॉजिटिवली चार्ज, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल। ये है इलेक्ट्रोफाइल, मीन्स एल्कीन्स में पॉजिटिव पार्ट पहले अटैक करता है, उसका एडिशन पहले होता है, उसके बाद नेगेटिव पार्ट का एडिशन होता है। तो इस कंडीशन को समझते हुए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोफाइल की नेचर, अब हम देखेंगे इसमें दो तरह के रिएक्शंस होंगी। सबसे पहली कंडीशन H+ का अटैक हुआ था, फर्स्ट कंडीशन में इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन गए, तो ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव पर H+ ऐड हो गया, CH3 CH+ CH3। और अगर हम सेकंड कंडीशन लेते हैं
तो इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये कंपाउंड बन गया CH3 CH2, क्योंकि माइनस चार्ज वाला है तो CH2 हो गया प्लस। ये है इंटरमीडिएट्स। अब इंटरमीडिएट्स अब जानते हैं तो समझ जाएंगे। इंटरमीडिएट बने हैं थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट लिविंग है ये। तो यहां पर ये जो इंटरमीडिएट है ये है सेकेंडरी नेचर का कार्बोकैटायन, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन और ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन। इन दोनों में अब ऐड होगा, ये मोर स्टेबल है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ये लेस स्टेबल है, इसलिए इस मेथड से रिएक्शन नहीं होगी, ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, स्टेबिलिटी नहीं है इसकी, इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अब ये जो नेगेटिव पार्ट है वो इस कार्बन पे आके ऐड हो जाएगा, CH3 CHCl और CH3, तो कंपाउंड बनेगा इस तरीके से। तो ये था मार्कोनिकास रूल। किसकी मैकेनिज्म थी? मैकेनिज्म ऑफ मार्कोनिकास रूल। क्यों बनता है इस तरीके से कंपाउंड? एंटी मार्कोनिकास रूल, जिसमें कि HBr का अकेला एडिशन हो सकता है, CH3 CH2। प्रोपीन पर अगर हम HBr की एडिशन करते हैं और रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, तो यहां पर जो नेगेटिव पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है वो जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास ज्यादा H है, मोर H है, तो इसका एडिशन होगा CH3 CH2 CH2Br। आइसोप्रोपाइल की बजाय ये बनेगा सिंपल प्रोपाइल ब्रोमाइड, 1 पोजीशन पे हेलोजन यहां पर आएगा, और ये केवल HBr के लिए ही होता है, ना HCl के लिए ना ही HI के लिए। वो इसलिए क्योंकि HBr का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि रिएक्शन हो रही है फ्री रेडिकल मेथड से। फ्री रेडिकल्स बनेंगे Br फ्री रेडिकल, वो अटैक करेगा इस पे और रिएक्शन होगी। तो HBr एक ऐसा बॉन्ड है, उसके अंदर इतनी उसकी स्ट्रेंथ है, ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ना ही बहुत ही वीक है, इसलिए ये फ्री रेडिकल मेथड से स्प्लिट होगा पेरोक्साइड्स के द्वारा। लेकिन HCl काफी स्ट्रॉन्ग है तो उसमें पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल्स नहीं बनेंगे। HI इतना वीक है कि वो HI अगर वो डिकम्पोज होता भी है तो H2 और I2 बना लेगा, ना कि इसके ऊपर एडिशन होगा। तो ये था एल्कीन्स को हम एल्काइल हैलाइड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड, फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? तो एल्कोहल्स के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर ग्रुप है ROH, एल्काइल OH, और इसको हमें कन्वर्ट करना है RX में। एक हेलोजन बदलना है, OH को हटाना है और X को लगाना है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास कई मेथड है जिससे हम कर सकते हैं। नंबर 1, बाय रिएक्शन ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड मतलब HCl, HBr, HI, इनका एडिशन हम इसकी रिएक्शंस करें एल्कोहल्स के ऊपर तो हम बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स। कैसे होगा? CH3 एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2OH। इससे हमें अगर हम बनाना है CH3 CH2Cl, तो हमें यहां पर OH को रिप्लेस करना है। हम यूज करेंगे HCl, कंसंट्रेटेड HCl, और रिएक्शन होगी इसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो ये रिएजेंट हमें याद रखना पड़ेगा, ये पेयर हमें याद रखना पड़ेगा OH को Cl में कन्वर्ट करने के लिए। OH यहां से और यहाँ का H, ये दोनों बना देंगे H2O। इसी रिएक्शन को हम अगर Br बनाना है CH3 CH2Br, तो हम इसको रिएक्शन को HBr डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे बल्कि यूज करेंगे एज KBr एंड H2SO4, जो कि प्रोड्यूस करेंगे इन सिटू ड्यूरिंग द रिएक्शन इन द मिक्सचर। वहां पर ये HBr प्रोड्यूस करेंगे और ये HBr इसी तरीके से रिएक्शन करेगा। जब हम HI बनाना चाहेंगे CH3 CH2I,
उसके लिए हम यूज करेंगे KI विद H2SO4, जहां पर कि हमें मिलेगा HI, और ये HI OH को रिप्लेस करेगा और बना देगा आयोडाइड। तो इस तरीके से हम OH को हेलोजन ग्रुप से रिप्लेस कर सकते हैं। सेकंड केमिकल जो कि OH को हेलोजन में एक्सचेंज कर सकता है वो है सेकंड मेथड फ्रॉम एल्कोहल्स टू एल्काइल हैलाइड बाय PX5 और PX3 रिएक्शन इसके ऊपर ऑन एल्कोहल्स। तो ROH कोई भी एल्कोहल हो सकता है, CH3OH, C2H5OH, हमें इस OH ग्रुप को चेंज करना है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज इट इज CH3OH और इसे हमें बनाना है CH3Cl में मिथाइल क्लोराइड में। तो हम क्या करेंगे, अगर हम लेते हैं क्लोराइड का एग्जांपल, तो यहां पर हम यूज करेंगे PCl5, और PCl5 में CH3Cl तो बनेगा ही, रिप्लेसमेंट हो गया, साथ ही साथ यहाँ के जो बाय प्रोडक्ट है दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और क्या बनेंगे, इसमें बनेगा POCl3 और एक बनेगा HCl, ये है बाय प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके केस में अधिकतर पूछा जाएगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है CH3OH, एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं, सभी अल्कोहल्स में सेम रिएक्शन होगी, ये ग्रुप बदलता रहेगा बट रिएक्शन सेम वे में। यहां पर हम अगर हम PCl3 की रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन होगी H3PO3 प्लस CH3Cl। यहां पर ये जो बाय प्रोडक्ट है ये डिफरेंट है इस रिएक्शन के साथ, जहां पर भी PX5 यूज किया गया है। तो ये बाय प्रोडक्ट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने क्या करना है, P इक्वल है Cl हमारे पास है 3, तो हमें 3 करने पड़ेंगे, 3 टाइम्स। अब CH3 हो गए, तो अब देखिए यहाँ पर O भी 3 है और H भी 3 है, इस तरीके से हम इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये है हमारा मेन, जैसे आपने देखा, अगर हम इसी में PI5 यूज करते हैं, PI3 यूज करते हैं, तो हमें यहां पर मिलेगा बाय प्रोडक्ट POI3 प्लस HI, यहां पे हमें बाय प्रोडक्ट मिलेगा H3PO3 और CH3I। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि X5 में हमें बाय प्रोडक्ट क्या मिलेगा और ये क्या देगा। तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस OH ग्रुप को हेलोजन ग्रुप से। ये थे सेकंड मेथड। अब एक मेथड और भी हम यूज कर सकते हैं, थर्ड, बाय थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इट इज थायोनिल क्लोराइड, और ये क्लोराइड्स के लिए ही यूज होगा केवल, यानी कि हम एल्कोहल्स को ROH को कन्वर्ट करेंगे RCl में। तो ऐसे में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो यहां मिलेगा हमें RCl तो मिलेगा ही, रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, साथ ही हमें मिलेगा SO2 गैस प्लस HCl। अब ये दोनों ही गैस हैं, तो दोनों एस्केप आउट हो जाएंगे, और ये हमारा बेस्ट मेथड लगता है जिसमें कि हमें कोई भी बाय प्रोडक्ट एल्काइल हैलाइड के साथ मिक्स नहीं हो रहा। तो ये है इसके एल्काइल हैलाइड्स को अलग अलग मेथड से बनाना एल्कोहल्स के थ्रू। फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हमारे पास क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, लेकिन हमें चाहिए आयोडाइड। हम इस मेथड से, एक सिंपल वे, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हेलोजन एक्सचेंज के थ्रू हम किसी भी RBr को RCl को कन्वर्ट कर सकते हैं RI में, और यहां पर हम यूज करेंगे KI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये कंडीशंस हैं, अगर आपको ये कंडीशन याद है तो आप क्लोराइड को आयोडाइड में, ब्रोमाइड को आयोडाइड में चेंज कर सकते हैं। और एक इसका नाम है फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, एक नेम रिएक्शन है फिंकेल्स्टीन
रिएक्शन जिसमें कि हम नाम से याद रख सकते हैं कि कैसे हम हेलोजन्स को एक्सचेंज करें। वन मोर रिएक्शन है जहां पर कि हमें क्लोराइड ब्रोमाइड्स को फ्लोराइड से एक्सचेंज करना है। तो इसी में हम नेक्स्ट लेंगे कि RBr जो भी है RCl, अगर हम इनको एक्सचेंज करना है RF में, तो हम यहां पर यूज करेंगे कंपाउंड्स SbF3, Hg2F2 और AgF। इन केमिकल्स को अगर हम यूज करें तो हम ब्रोमीन को फ्लोरीन से कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोरीन को RF से कन्वर्ट कर सकते हैं, और इस रिएक्शन का नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन। ये हमारे सामने आ गए डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स RCOOAG। ये सॉल्ट हमारे पास है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, उसको हमने सिल्वर सॉल्ट से रिप्लेस किया, सिल्वर से, और इसकी हम रिएक्शन करें अगर ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहां पर रिएक्शन होगी CO2, इसका रिमूवल होगा AgBr और बन जाएगा RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। इनमें से CH3 अगर हम लेते हैं और ब्रोमीन की रिएक्शन करेंगे तो मिलेगा हमें CH3Br, CO2 एंड AgBr। तो ये थे डिफरेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।